सभी को नमस्कार। मैं दिनेश यादव, सरपंच प्रतिनिधि गांव गुआड़ी। आज हमारे यहाँ सरकार द्वारा, सरकार आपके द्वार, या यूं कहे कि अधिकारीगण जनता के बीच रहकर जनता की आवाज़ को सुनेंगे, इसके तहत ये शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्यतः 32 मांगे गांव वालों की तरफ से समस्या गए या मांगे गए गांव विकास हेतु और क्षेत्र विकास के हेतु। हमारे यहाँ अन्य गाँवों के भी नागरिकों ने आकर अपनी समस्याएँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदया के सामने रखी। उन्होंने उनको बिल्कुल सहज भाव से सुना और उचित कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस कार्रवाई को देखते हुए हमारे यहाँ आए हुए अधिकतर लोगों ने उत्साह से तालियां बजाकर सभी समस्याओं को भी समाधान हेतु तालियां बजाकर उनके लिए कहा। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार समस्याओं के प्रति बिल्कुल जागरूक है और ये शिविर ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले समय में हम हरियाणा से गांव से विकास की गति को बढ़ाते हुए शहरों पर और शहरों से फिर महानगरों की तरफ रुख करते हुए इसको हम आगे लेके जाएंगे और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करते हुए मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। इन्हीं आशाओं के तहत मैं मेरे गांव का भी आभारी हूं कि उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और क्षेत्र के गांव के विकास के लिए अपनी आवाज़ों को उठाना ही जनमानस का उत्तरदायित्व है। ऐसे ही इन बातों को आगे बढ़ाते रहें। अधिकारी भी आप और हमारे बीच से ही निकले हुए हैं और ऐसा नहीं है कि वो आपके प्रति संवेदनशील नहीं है, वो उनके समाधान के लिए जो यथासंभव है प्रयास करते हैं। फिर भी कुछ एक तत्व हैं जो चाहते हैं कि भाई ऐसे विकास कार्यों में बाधा आए, उनसे कुछ गतिविधियाँ रुक जाती हैं, उससे आम जनमानस को परेशानी होती है। इसलिए उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए अब लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मैं इसका श्रेय पूरी प्रशासन को, शासन को, ग्राम पंचायत को और अपने सभी सहयोगियों को तहे दिल से देता हूँ। किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आई थी वैसे? हमारे गांव में सर समस्याएं हैं, देखो जल पीने का बहुत है। जैसे 10 साल पहले जो जल नहीं था ना हरियाणा में जी, मैं सच बताता हूँ दिल से, मैंने भी बचपन से जवानी देखी है और अब मैं भी इस देश के इस मतलब एक ये कहें कि जनसेवक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आके इन समस्याओं से ज़्यादा अवगत हुआ हूँ, क्योंकि निजी स्वार्थ को छोड़ के अब हम समाज के स्वार्थ के साथ जुड़ गए हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं हमसे। तो पानी के पीने की समस्या है, कुछ एक जगह लीकेज हो जाता है। लीकेज कैसे हो जाता है कि मेरे पास गाड़ी है और मैं रात को धुत हूँ और लाइन को देखा नहीं कि किस स्थिति में सुबह मेरे को पानी पीना है, वो चढ़ा के ले गया, वो टूट गया तो ऑपरेटर भी हमारे बीच गया। पीछे को क्या हुआ कि लावणियों का टेम चला है, ग्रामीण क्षेत्र है, सभी को पता है। 2 महीने तक हम सभी लोग बिजी रहे। 2 महीने में लाइन का ठीक टाइम पे हमारा ऑपरेटर नहीं उसको ठीक कर पाया और ये कार्यक्रम भी इसी समय पे आ गया। तो अधिकतर समस्याओं में सबसे ज़्यादा हमारे पास जल की आई और उसका कारण लीकेज था। लीकेज को हम दुरुस्त भी कर रहे हैं, पंचायत स्तर पे हम पहले भी करते हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दूसरी है जी गंदे पानी की निकट ये जहाँ प्रोग्राम था यहीं से शुरू होकर और गांव की दूसरी तरफ भी है। 2 जोड़ हैं जिनकी निकासी का कोई अन्य स्रोत है नहीं, नदियों में वो जा नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ जल छोड़ रखा है। और हमारे पास विकल्प उसका ये कि हमने डीसी साहब को प्रस्तावित कॉपी देख के यही आग्रह किया है कि एक डिग ऐसा बनवाया जाए जिसमें उसको पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि स्थानांतरित हम गंदे को गंदा ही कर दें। एक डीटीपी माध्यम होता है, जैसे एक विंग होती है टेक्निकल, तो उसके माध्यम से डीसी साहब उसको कुछ पौधों के लिए या सिंचाई के लिए अच्छा हो जाता है। वही जल पीने के लायक तो नहीं होगा लेकिन सिंचाई के लायक हो जाता है, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी समस्या का समाधान इस माध्यम से हो सकता है। और उसकी प्रस्तावित कॉपी दी है और उन्होंने ऐसा कहा भी है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो हमारे पास मुख्यतः 2 ही समस्याएं थी, जिनको एक आपसी विवाद भी है भाइयों का, आपका मेरा भी हो सकता है, उस तरह की समस्याएं आई 5-7, जिसमें घरेलू भाइयों के झगड़े थे या आपस में गली वालों के झगड़े हो गए, वो पैमाई संबंधित थी और उन पे सभी पे कार्रवाई पंचायत ने प्रस्ताव करके कर रखी है और उनका समाधान भी निकट में निकल जाएगा। निकट का मतलब है महीने भर में हम उसकी पैमाइश करा के और फिर सोल्यूशन तो गवर्नमेंट को करना है। 2-3 समस्याएं आई वो अदालती थी जी, वो लोगों ने ऐसा हाउलड़ मचाने के लिए भी कह देते हैं ना कि भाई ठीक है कह दो मैडम आ रही है, लेकिन वो कोर्ट के मामले हैं, कोर्ट का मामला तो विचाराधीन है मेरे हिसाब से, और वो तो फिर कोर्ट से ही जो ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से ही पंचायत अपना कार्य करेगी। और ऐसा है कि मैं पूरा श्रेय
मेरे गांव बस्ती को आसपास से आए हुए लोगों को ये देता हूँ कि उन्होंने सहज भाव से सारे प्रोग्राम को किया, अपनी समस्याओं को बताया, शासन प्रशासन का भी सहयोग किया और हमारे गांव में आने पर मैं सभी का तहे दिल से दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। स्वागत करें।